Hello students, so today we'll start chapter number 15, punctuation. Punctuation marks are various symbols and markings that are used in a sentence at proper places to help us to understand the sentence, to guide the reader through the text and understand it better. It is an art to use of marks for punctuation at correct place. तो देखो जैसे हम अगर बोलते हैं तो हम अगर जैसे हम गैप लेना है समझाना तो हम अच्छे से समझा सकते हैं कि वो यहाँ गया था, फिर थोड़ा पॉज ले लिया, तो हम रुक रुक के अपनी बात बता सकते हैं, गैप ले सकते हैं। पर जब हम लिखेंगे तो तब भी तो पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आना चाहिए कि कहाँ पे हमें पॉज लेना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, हम कुछ पूछ रहे हैं। तो उसी के लिए क्या बने हैं पंक्चुएशन मार्क्स, और हमको क्या कर सकते हैं, हम उस सेंटेंस को अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखो फुल स्टॉप का यूज क्या होता है, जैसे कुछ सेंटेंस खत्म हो गया तो हम उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, और कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल लेटर से, तभी तो पता चला यानी यहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फिनिश हो गया, अब हमें स्टार्ट करना है, तो हम किससे करेंगे, कैपिटल से करेंगे। तो ये हमें किसके पता चलता है, सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंसेस और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल दिस इज माई बॉल, यानी ये मेरी बॉल है, और फिर क्या लग गया, फुल स्टॉप, यानी मैंने अपनी बात खत्म कर दी और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा दिस इज नॉट माई बॉल, ये मेरी बॉल नहीं है, बात खत्म, फुल स्टॉप। ओपन द डोर, डोर को ओपन करो, फुल स्टॉप। डो नॉट स्टैंड हियर, यहाँ पे खड़े मत हो। तो जो भी हम सेंटेंस फिनिश करते हैं उसके बाद में फुल स्टॉप आता है। अ मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव शो, जैसे इन द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आस्क समथिंग, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसके एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम, हु गोज़ देयर, वहाँ पे कौन जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या खाते हो, क्या करते हो। जब भी हम कुछ पूछेंगे तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आए। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जब भी हमारा क्या हो, हमारी फीलिंग्स एकदम सडन रिएक्शन होता है, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन आता है। हुर्रे, वी वन अ मैच की, वाओ हमने मैच जीत लिया। और हर उसके बाद क्या आएगा, ये वाला साइन आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क की, वाओ वहाँ का सीन कितना ज्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है। इट इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये हमारे क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करता है। जैसे खुश है, उदास हो गए, गुस्सा आ रहा है, सरप्राइज, एक्साइट हो गए, जितने भी तरह की फीलिंग्स होती है उनके लिए अलग अलग वर्ड्स बने हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन बोलते हैं, और उनके जो आगे साइन लगता है उसको एक्सक्लेमेशन। द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे हैप्पी जर्नी, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें क्या करते हैं, इनके एंड में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। अब कॉमन इंडिकेट, जैसे अ शॉर्ट स्टॉप, शॉर्टेस्ट पॉज, यानी एक हमें कॉमन लगाना है, तो यानी क्या होता है, सबसे छोटा पॉज हमें जब लेना। तो आई हैव इनवाइटेड, मैंने किस किस को इनवाइट किया, रॉबर्ट, चार्ल्स, ग्रेसी एंड पेनी फॉर माई बर्थडे पार्टी। तो हमें कॉमा की मदद से पता चला कि यहाँ पे हमें हल्का हल्का गैप लेना है, और ये भी पता चल रहा है हमने लोगों में क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे आई लव, कुछ भी लिख सकते हैं हम, टॉफी, चॉकलेट, टॉय, डॉल, हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। पर अगर हमने कॉमा लगा दिया तो हमें पता चल रहा है ना कि ये चारों चीजें अलग अलग है। फिर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर अपोजिशन। जैसे देखो, चार्ली माय बेस्ट फ्रेंड विल सून बी हियर, जो चार्ली है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो यहाँ पे आने वाली। ऐसे भी सेंटेंस हो सकता था, सीलिया विल सून बी हियर, पर अगर हमने लिख दिया माय बेस्ट फ्रेंड, यानी जो चार्ली है मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो जल्द ही आने वाली है। मार्किंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जैसे इट इज माइंड आफ्टर ऑल दैट गवर्न्स द बॉडी, जैसे इज इंडीड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। तो जब हमें फ्रेजेस या क्लॉजेस को क्या करना है, मार्क करना है, उसको दिखाना है, तो तब भी वहाँ पे कॉमा आता है। सेपरेशन ऑफ समवन्स नेम, जैसे अगर हमें सेपरेट करना है, जूली डिड यू कंप्लीट योर ड्राइंग, कि जूली क्या तुमने अपनी ड्राइंग फिनिश करी। सेपरेशन ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस, यस और नो, यस और नो इज अ रेस्पॉन्स, तो नो ही विल नॉट हर्ट। अगर ये जैसे
कुछ भी हम पूछेंगे कि क्या तुम्हें फिर अच्छा ये चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, कि हाँ मुझे अच्छी लगती है, तो हाँ के बाद यानी यस के बाद कॉमा, और नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती तो नो, इसीलिए आया नो कॉमा ही विल नॉट, नहीं वो नहीं आएगा। और अगर यस होता तो यस ही विल कम, ऐसे आ जाता। सेपरेशन ऑफ द डेट ऑफ मंथ्स फ्रॉम द ईयर, जब हम मंथ को ईयर से अलग करते हैं, जैसे डेट लिखते हैं December 25 तो कॉमा लगा दिया 2025। अब देखो अगर मैं ऐसे लिख देती December 25 2025 तो पता चलता है, ऐसा लगता है ये क्या लिखा हुआ है। अगर कॉमा लगा दिया तो पता चल रहा है कि हाँ 25 दिसंबर और ईयर कौन सा है 2025। तो कॉमा हम किस में हेल्प करता है, सेपरेशन में हेल्प करता है। सेपरेशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच, जैसे बिफोर द बिगनिंग ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच फॉर एग्जाम्पल हर सिस्टर सेड, उसके सिस्टर ने बोला, फिर कॉमा लगता है, और फिर जो भी आगे का सेंटेंस होता है वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है। तो ये क्या करता है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को भी अलग अलग करता है। अ मार्क ऑफ सेमीकोलन, यानी अब इस वाले साइन का कहाँ यूज होगा, अ सेपरेशन ऑफ द क्लॉजेज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस विच देमसेल्व्स कंटेन कॉमास, जैसे डेविड वाज अ काइंड ब्रेव मैन एंड हिज कंट्रीमैन ऑनर्ड हिम। तो देखो ये तो पूरी डेविड के बारे में बात हुई है, इसलिए यहाँ पे कॉमा आ गया कि वो काइंड भी है और ब्रेव मैन भी है। फिर एंड हिज कंट्रीमैन ऑनर्ड हिम, तो जो उसकी कंट्री ने करा है वो उसकी ऊपर क्या करा, उनको ऑनर कर। तो ये दो को हमने सेमी कॉलन से सेपरेट कर दिया। सेपरेशन ऑफ द लूजली कनेक्टेड क्लॉजेज, जैसे हर कॉट वॉज प्योर, हर लाइफ सीरेन, गॉड हैव अ पीस, हर लैंड रेस्ट। तो क्या करा हमने, अलग अलग क्लॉजेस को जॉइन कर दिया, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन। इन्वर्टेड कॉमास, when close words that are quoted exactly as they are were spoken। देखो जैसे कोई बात कुछ कही गई है, आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ बोला कि वो ऐसा ऐसा है, या कोई हाँ या कुछ भी बात बोली, अगर वही बात आपने डिक्टो की डिक्टो किसी और को बताई और वो हम वर्ड्स में यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा से यूज करते हैं, यानी जो बात जैसी बोली गई है एज इट इज हमने किसी और को बता दी। I asked, where do you live these days? तो मैंने क्या पूछा कि आज को तुम कहाँ रह रहे, तो ये बात हमने पूरी किस में रखी, इन्वर्टेड कॉमा। फिर अपोस्ट्रॉफी, तो अपोस्ट्रॉफी क्या आता है, टू इंडिकेट द पॉसेसिव नाउन्स। मिलीज हाउस गर्ल्स बुक्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये उस लड़की की बुक्स है, तो क्या आ गया गर्ल्स बुक्स, तो गर्ल और ये अपोस्ट्रॉफी एस। ऐसे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी आता है। टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स, अगर हम क्या करते हैं ओमिशन यानी कुछ ओमिट कर देते हैं, कुछ हटा देते हैं वर्ड्स में से, तब भी क्या आएगा अपोस्ट्रॉफी। जैसे शी इज को हम लिख सकते हैं शी इज, डो नॉट को हम लिखते हैं डोंट, तो हमने क्या करा वर्ड हटा दिया, तो ये क्या हो गया डोंट। मैडम को हम ऐसे लिखते हैं मैम, इसमें भी क्या आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये सेमीकोलन लगा दिया, ये आएगा ऐसे। तो अगर हम कुछ वर्ड ओमिट करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं, वहाँ पे क्या आएगा अपोस्ट्रॉफी। तो शो आवर्स, जब हमें क्या शो करने हो घंटे 10 o'clock, तो उसमें भी क्या आएगा, ये फिर से इन्होंने उल्टा लगा दिया 10 o'clock। फिर वर्कशीट, अब हमें क्या करना है करेक्ट वर्ड, यानी करेक्ट पंचुएशन मार्क सही जगह लगाना है। He had many things, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पेंसिल, पेन, बुक्स इन हिज बैग। तो देखो हमने सेपरेट कर दिया और एंड में क्या आएगा फुल स्टॉप। यंग एंड ओल्ड, हाई एंड लो, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, ऑल प्रेज्ड द ओल्ड मैन, यानी सबके सबने प्रेज किया ओल्ड मैन। मैरी सेड, हु आर यू टू स्पीक मी लाइक दैट, कि तुम होते कौन हो उससे ऐसे बात करने वाले, तो हु आर यू टू स्पीक टू मी लाइक दैट, उसने क्या बोला, तो उसने एज इट इज हम ऐसे भी कर सकते हैं इन्वर्टेड में, यानी वो बात बोलिए। सीलिया ग्रे, तो देखो सीलिया कॉमा ग्रेस कॉमा स्कॉट एंड निकोला गुड फ्रेंड, यानी वो सबके सब अच्छे दोस्त हैं। द कैप्टन सेड, हुर्रे वी हैव वन द मैच, की वाओ हमने मैच जीत लिया। टेल माई ब्रदर्स सेंड द चल, तो ये चैप्टर भी बच्चे हमारा यहीं पर फिनिश होता है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है,
बाकी देखो हमें क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ के उसको पहचानना है, कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, कहाँ पे सेमी कॉलन, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन। तो वो क्या करेंगे, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हमें अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।